वेलकम टू माय चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे जो है ये उत्तर प्रदेश है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एक का ए। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। 2 का डी। वो कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य है? भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका उत्तर हो जाएगा 3 का सी। गुजरात राज्य जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र, उसके बाद केरल है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी। इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या असम। इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य जो है 3 देशों से होकर गुजरती है, 3 देशों से सटा हुआ है। तो कौन कौन से हैं देश हैं? नेपाल, भूटान, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8 या 9। इसका उत्तर हो जाएगा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर ये यहाँ से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर इनके राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 2933, 3535 या इनमें से कोई नहीं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का ए। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा या कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, शरावती नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 9 का बी। यह शरावती नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का यह लास्ट प्रश्न है, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को, शरावती नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। 10 का ए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।